Assalamualaikum students. My name is Mohammad Rehan and I am biostatistician and epidemiologist. आज की ये वीडियो जो है मैं टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी पे बनाने जा रहा हूँ कि टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी को इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी डेटा के वेरिएबल की नॉर्मलिटी किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी सबसे बेस्ट तरीकेकार है डेटा वेरिएबल की नॉर्मलिटी चेक करने के लिए। इसके अलावा हम नॉर्मलिटी जो है वो हिस्टोग्राम से, अगर बेल शेप आ रही होती है हिस्टोग्राम में, तो उससे भी नॉर्मलिटी का पता लगता है किसी भी वेरिएबल की। या फिर जो है वो आप क्यूक्यू प्लॉट पे आपके जो डॉट्स होते हैं वो लाइन के करीब आते हैं तो आपको पता लगता है कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आपके बॉक्स प्लॉट में कोई आउटलायर नहीं है तो उससे आपको पता लगता है कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आपका स्क्यूनेस और कर्टोसिस जो है वो +1 और -1 के दरमियान है तो इसका मतलब ये होता है कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मीन मीडियन मोड की जो वैल्यूज हैं वो करीब करीब होती है तो आपको पता लगता है कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये मुख्तलिफ तरीके कार होते हैं किसी भी डेटा की नॉर्मलिटी चेक करने के लिए, लेकिन जो बेस्ट वे है डेटा की नॉर्मलिटी चेक करने के लिए वो टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी है, जो शपीरो विल्क और कोल्मोग्रुफ कहलाता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप शपीरो विल्क और कोल्मोग्रुफ टेस्ट किस तरीके से स्पेसिस पे अप्लाई करते हैं और उसकी वैल्यूज को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, और उसके बाद फिर आपका अपने हाइपोथेसिस किस तरीके से लिखते हैं। तो आज की वीडियो इस पर है। तो हमारे पास वेरिएबल एज के नाम से है, ईयर्स में एज मौजूद है हमारे पास। इस वेरिएबल के ऊपर जो है हमें टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी अप्लाई करना है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है डेटा में वो 24 ऑब्जर्वेशन। तो टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले एनालाइज में जाना है। एनालाइज में डिस्क्रिप्टिव में जाना है। डिस्क्रिप्टिव में आपके एक्सप्लोर मौजूद होगा, आपको उसमें जाना है। आपकी एक विंडो ओपन होगी एक्सप्लोर की। जो वेरिएबल आपके पास मौजूद है आप उसको डिपेंडेंट लिस्ट के अंदर मूव कर दें। ठीक है। उसके बाद आप प्लॉट में जाएं, स्टेम एंड लीफ को अनचेक करें, बॉक्स प्लॉट में आप नन कर दें। ठीक है। और नॉर्मलिटी प्लॉट विद टेस्ट पे आप जो है वो चेक कर दें। उसके बाद आप कंटिन्यू करके बाहर निकलें, प्लॉट पे टिक करें और फिर ओके कर दें। तो आपके आउटपुट विंडो के ऊपर रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब आपके आउटपुट विंडो पे देखें, ये टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी के रिजल्ट्स आ गए। इसमें एक जानिब जो है वो कोल्मोग्रुफ की वैल्यूज हैं और दूसरी जानिब जो है शपीरो विल्क की वैल्यूज है। तो आपको इनमें से कौन सी वैल्यू देखनी है, तो ये डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डेटा के। अगर आपके डेटा वेरिएबल में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 से ज्यादा है तो आप कोल्मोग्रुफ की वैल्यूज चेक करते हैं। और अगर आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 50 से कम है तो आप शपीरो विल्क की वैल्यूज चेक करते हैं। तो हमारे पास अभी इस टाइम पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 24 है। हमारे पास सैंपल साइज 24 का है। तो इसीलिए हम शपीरो विल्क को चेक करेंगे। अब शपीरो विल्क पे हमें क्या चेक करना होता है, हमें पी वैल्यू चेक करनी है। तो जो SIG करके जो लिखा हुआ होता है ये शपीरो विल्क की पी वैल्यू होती है। अगर ये पी वैल्यू जो है वो आपकी 0.05 से ज्यादा आती है शपीरो विल्क की, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ हमें इस पी वैल्यू से साफ नजर आ रहा है कि ये 0.505 है। तो ये 0.05 से जो है वो बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, ये जो नॉर्मलिटी है जो मालूम करता है ये सॉफ्टवेयर, ये दो पैरामीटर्स को इस्तेमाल करते हुए करता है। आपके डेटा का जो मीन होता है और आपका डेटा का जो SD होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, उन दो पैरामीटर को इस्तेमाल करते हुए ये नॉर्मलिटी को कैलकुलेट करता है। ठीक है। नीचे देखिए आपके पास जो ना ये क्यूक्यू प्लॉट भी बना हुआ था, जैसे हमने कहा था कि अगर आपके जो डॉट्स हैं वो आपकी लाइन के करीब होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए अब हम जो है वो इसकी हाइपोथेसिस लिखते हैं कि अगर आपका डेटा की नॉर्मलिटी आप चेक कर लेते हैं तो फिर उसकी हाइपोथेसिस कैसे जनरेट करता है। तो ये वर्ड की फाइल है जिसमें मैंने जो है वो इसकी हाइपोथेसिस लिखी हुई है। तो आपको 6 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। आप पहले स्टेप में जो है स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस लिखते हैं। ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस आपकी दो होती है, नल हाइपोथेसिस होती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। नल हाइपोथेसिस में आप लिखते हैं कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहां पर एज का डेटा है तो द डेटा ऑफ एज फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड अल्टरनेटिव में आप लिखते हैं कि डेटा नॉर्मलिटी को नहीं फॉलो करता, तो द डेटा ऑफ एज डज नॉट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस स्टैंडर्ड है, हम 5% लेते हैं।
तो अल्फा इज इक्वल टू 0.05। चूज टेस्ट जो हम यहाँ पर कर रहे हैं वो शपीरो विल को यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो डेटा में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 24 है। तो हमने जो टेस्ट चूज किया है नॉर्मलिटी को चेक करने के लिए, वो शपीरो विल को चूज किया है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पर पी वैल्यू आई है, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। हमारे पास जो पी वैल्यू आई है 0.505 आई है। तो हम यहाँ पर अपने पास लिख लेंगे 0.505, ये हमारे पास पी वैल्यू आई। क्रिटिकल रीजन में बताते हैं कि अगर आपकी पी वैल्यू जो है अल्फा से बड़ी आती है, पी वैल्यू जो है वो आपकी अल्फा से बड़ी आती है, तो हम नल सॉरी हम अगर पी वैल्यू जो है वो अल्फा से छोटी आती है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर पी वैल्यू बड़ी आई है, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह है कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अभी हम कंक्लूजन में लिख देंगे, सिंस पी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 0.05, so therefore we fail to reject null hypothesis and conclude that data follow normal distribution। तो अगर आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो आप फिर कोई भी पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि नाउ वी कैन प्रोसीड टू अप्लाई पैरामेट्रिक टेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल वन सैंपल टी टेस्ट या टू पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट या टू इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट या वन वे अनोवा या जो भी आपके पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, फिर वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।